बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे पानी, घरों में दाखिल, सड़कें तालाब बन गईं। रावलपिंडी में 186 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, खतरे के सायरन बजा दिए गए। सूरत हाल क्या है जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फौजिया अली से। जी फौजिया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जो बिल्कुल जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। रात गए से बारिश शुरू हुई, जिसके बाद जो है हमने देखा कि मसाइल तो हुए ही, लेकिन साथ ही साथ मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी में इस वक्त जो 188 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि अगर इस्लामाबाद की बात करें तो मैक्सिमम बारिश जो है इस वक्त 138 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि बारिश बरसने का सिलसिला जो है ये 23 जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। और अगर मूसलाधार बारिश की बात की जाए, जैसा कि आज रात को हमने देखा कि बहुत ही अच्छा एक स्पेल हुआ बारिश का, जिसके बाद जो है वो हर से जो है वो जल थल एक हो गया। तो 2 स्पेल्स और हैं, 23 जुलाई तक मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसके बायस जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। नदी नालों में जो है वो तुगयानी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिश बरसने का ये सिलसिला जो है वो आइंदा 3 से 4 रोज़ तक जो है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। ताहम इस दौरान जो है मूसलाधार बारिश के बायस जो है वो जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी हमने देखा कि काफ़ी मुतासिर हुई है। घरों में भी पानी आ गया, और इसके अलावा जो नाला लेक की सिचुएशन है वो भी, उसमें भी पानी की सतह जो है वो काफ़ी बुलंद हो गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत महकमा मौसमियात ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में भी ये बारिश है ये बरसेगी, और जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के खदशे का भी जाहिर किया है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। जी फौजिया, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद में पिशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई, 11 अफराद जाम बहक हो गए। इमदादी टीमों ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मलबे से 4 जख्मियों को भी निकाल लिया गया। पुलिस हुकाम का ये बताना है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इस्लामाबाद में पिशावर रोड पर गोलड़ा मोड़ के करीब दीवार गिर गई, 11 अफराद जाम बहक हो गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानेंगे नुमाइंदा आदिल तनोली से। जी आदिल। आज देखिए, इस्लामाबाद में सुबह से जारी बारिश के बाद जो है तकरीबन सुबह 5:30 बजे के करीब पिशावर मोड़ का इलाका है, जहां पर ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। दीवार के जो है एक वो थी, उसके करीब ही जो है वो लेबर मजदूरों के कैंप लगे हुए थे जो कि सोए हुए थे। बारिश के बाद जो है वो दीवार गिरने से 11 मजदूर जो है वो मलबे तले दब कर जहाँ भाग हो चुके हैं, जबकि पुलिस की जानब से और रेस्क्यू टीमें जो हैं फौरी तौर पर मौके पर पहुँची हैं और उन्होंने 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया है। और ये बताया गया है 10 लोगों को इब्तदाई तौर पर यहाँ से लाशें निकाली गई थी, जबकि एक ज़ख्मी जो है शदीद, वो बाद में अस्पताल पहुँचाते वक्त उसकी मौत जो है वो वाक़ हुई है। अभी भी तकरीबन 4 घंटे से यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बारिश भी तेज़ है। रेस्क्यू 112 और इसके साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी से इमदादी टीमों ने जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। अभी भी पूरा इलाका जो है जहाँ पर दीवार गिरी है वो रेस्क्यू टीमों की जानब से सील किया गया है, क्योंकि मेन पिशावर रोड की अगर बात की जाए तो जीटी रोड के ऊपर सड़क बनने के बाद, तामीराती काम के बाद जो है वो ट्रैफिक की भी लंबी कतारें लग चुकी हैं और इस वक्त तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। मज़ीद मलबे को जो है वो चेक किया जा रहा है ताकि उसके नीचे अगर कोई ऐसा इतला होती है तो उसको ज़ख्मियों को या कोई डेड बॉडी की तलाश जो है वो की जा रही है। ये बताया गया है रेस्क्यू और पुलिस हुकाम की जानब से कि अब तक 11 अफराद की हलाकत की तस्दीक जो है वो जहाँ भाग होने की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, उनको अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। अभी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की रेस्क्यू टीमें जो हैं वो मौके के ऊपर मौजूद है और कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। जितने इलाके में ये दीवार गिरी है, जहाँ पर जो कैंप लगाए गए थे मजदूरों की जानिब से, उस तमाम इलाके को सील किया गया है। गैर मुतल्लिका अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है मलबे से। आदिल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी है। 6 रुकनी बेंच जो है ये समाअत कर रहा है। केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इस बारे भी अपने नुमाइंदे से जानेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर यह समाअत है। मजीद जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा।
देखिए, आज फिर समाअत होने जा रही है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो दायर आइनी दरखास्तें हैं उन पर आज समाअत होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे इस अहम मुकदमे की समाअत करेगा और इस हवाले से आज अटर्नी जनरल अपने दलाइल शुरू कर देंगे। इससे पहले तमाम जो दरख्वास्त गुजार हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और दरख्वास्त गुजारों ने अपने दलाइल में ये कहा कि जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। ताहम वफाकी हुकूमत ने इसकी मुखालफत की और ये कहा कि ये जो सिविलियंस का ट्रायल किया जा रहा है फौजी अदालतों में वो आइन और कानून के मुताबिक है और उस हवाले से एक तफसीली जवाब भी वफाकी हुकूमत ने अटर्नी जनरल के ज़रिए जमा करवाया था। आज अटर्नी जनरल अपने दलाइल शुरू करेंगे और इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ने हुकूमत की इस मामले के ऊपर भी फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और ये कहा था कि जजेस दस्तयाब नहीं हैं, कुछ जजेस बैरून मुल्क हैं, कुछ तातीलात पर हैं और 3 जजेस जो है वो पहले ही समाज से माजरत कर चुके हैं, लिहाजा इन हालात में फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। ताहम आज जो इस दरख्वास्त की मुखालफत में अटर्नी जनरल जो पहले ही अपना जवाब जमा करवा चुके हैं वो अपने दलाइल देंगे और उसके बाद अदालत इस मुकदमे का फैसला करेगी। लिहाजा आज अटर्नी जनरल अपने तफसीली दलाइल का आगाज़ करेंगे। इसके साथ साथ जो वजारत दिफा के वकील हैं इरफान कादिर वो भी अपने दलाइल देंगे और उसके बाद इस मुकदमे का फैसला होगा, क्योंकि इससे पहले जो तमाम दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और अदालत जल्द से जल्द इस मुकदमे का फैसला करना चाहती है। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। IMF के मुतालबात के बाद हुकूमत बिजली और गैस के रेट मजीद बढ़ाने पर मुत्तफिक हो गई। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को गैर जरूरी सब्सिडीज का मुकम्मल खात्मा करना होगा। बरामदी शोबे को गैस की सब्सिडी दी जाना दुरुस्त नहीं। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। IMF का कर्ज प्रोग्राम रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई के शोबे की कारकर्दगी भरपूर नहीं। पाकिस्तान में सर्कुलर डेट 2500 अरब को पहुंच रहा है। पाकिस्तान को सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। IMF रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि तवानाई के शोबे में सरमाए की किल्लत दूर करने की जरूरत है। पाकिस्तान को गैर जरूरी सब्सिडीज का मुकम्मल खात्मा करना होगा। पाकिस्तान में गैस सेक्टर के नुकसानात बढ़ रहे हैं। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को गैस के रेट्स बढ़ाना होंगे। गैस सेक्टर में ताखीर से अदायगी मसाइल का सबब बन रही है। सरकारी इदारों में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कानून को फाल किया जाए, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। प्रोग्राम में रहते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल पेमेंट की अदायगियां नहीं रोकेगा। पाकिस्तान को तालीम और हेल्थ के शोबों पर बजट बढ़ाने की जरूरत है। महसूलात बढ़ाने के लिए सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के लिए इकदामात जरूरी है। ये भी कहा गया है कि पावर सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी, डिस्कोज रिकवरी नहीं कर रही, टैरिफ डिफरेंशियल के बाइस गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है। अपडेट करें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। आज ये समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। ये फैसला कब सुनाया जाएगा इस बारे में भी अपने नुमाइंदगान से पूछेंगे। अभी आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है। तोशाखाना केस था कि जिसमें इमरान खान ने बैरून मुल्क से जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल किए थे उसकी रकम अपने असासों में जाहिर नहीं की थी और उसके ऊपर ये समाअत जो थी वो जारी थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है और ये फैसला कब सुनाया जाएगा और इस फैसले में क्या कहा गया है अपने नुमाइंदगान से पूछेंगे। वेलकम बैक। जुड़वा शहरों में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अवैस अब्बासी से जो सादिकाबाद के इलाके में मौजूद हैं। अवैस बताइएगा, बारिश का सिलसिला तो अभी जारी रहेगा, नकास के आपके क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस मानसून स्पेल की सबसे ज़्यादा बारिश जो है गुज़िश्ता रात से रावलपिंडी के अंदर जारी है। अब तक तकरीबन एक मुहतात अंदाज़ के मुताबिक 190 मिलीलीटर से ज़्यादा बारिश जो है रावलपिंडी के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ नौइयत की बारिश का सिलसिला जो जारी है। ताहम जो है नशेबी इलाके वो ज़ेरे आब आए हुए हैं। मरकज़ी शाहराहें तो साथ साथ क्लियर हो रही हैं, सैनिटेशन का अमला मौजूद है जो कि शाहराहें खोलने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहा है। लेकिन बारिश का ना थमने वाले सिलसिले की वजह से जो अंदर गलियों के
के इलाके हैं, जहाँ पे अंदर गलियाँ हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर जो है लोगों के घरों के अंदर पानी गुजरा। हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि गुज़िश्ता रात से ये सिलसिला जारी है। लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों का काफ़ी हद तक फर्नीचर जो है वो भी डूब चुका है। इसके साथ अगर आपको बात की जाए रावलपिंडी के अमले की, तो रावलपिंडी की जो मशीनरी है सरकारी वो रोड्स के ऊपर मौजूद है। रेस्क्यू 1122, इसके साथ साथ वासा के अहलकार, इसके साथ साथ आर्मी भी हमें रोड्स के ऊपर नजर आई। इसके साथ साथ जो है चीफ कमिश्नर भी और डीसी इस भी जो है रोड्स के ऊपर है। लेकिन मरकजी शाहराहें तो क्लियर कराने में कामयाब हो गए काफ़ी हद तक, लेकिन जो अंदरूने शहर जो गलियां हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वो अभी तक ज़ेर आब है। वहाँ से लोगों की शिकायत मौसूल हो रही है कि लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। और जो ऐसी शाहराहें हैं जिनके ऊपर ज़्यादा एक्सेस नहीं है गवर्नमेंट मशीनरी की, वहाँ पर भी जो है पानी खड़ा हुआ है। लोगों को दफातर जाने में, स्कूल जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। और अगर सूरत हाल यही रही और ये बारिश का सिलसिला ना थमा तो जो है इसके नुकसानात जो है और भी ज़्यादा आएंगे। नाला ले की सतह जो है ऑलरेडी ऊपर है, और अगर बारिश इसी तरह चलती रही तो नाला ले की सतह और भी ऊपर आएगी। और ये नशेबी इलाकों के साथ साथ जो इलाके अभी बच गए या मरकज़ शहर हैं, वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने की मुतवक्के है। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने के बायस मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से लेकर 23 जुलाई तक कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो सुबह सवेरे से ही खुशगवार है। आसमान पर ताहाल भी सुरमई बादलों का राज है और महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज से लेकर 23 जुलाई तक बारिशों का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से ही जारी रहेगा और गर्मी का जो जोर है वो भी टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि ना सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, कश्मीर में भी जो है वो बारिश का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से ही जारी रहेगा। तो शहरियों को जो है वो भी सही एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई हैं और यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि बिजली के जो खंभे हैं, बरकी तारें हैं, उनसे दूर रहें ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। जी अब कुछ बात की जाए महंगाई की तो शहर लाहौर में आटे का मसला हल हो सका ना। चीनी का मामला शहरियों के हक में। होलसेल मार्केट में चीनी 145 रुपये 10 किलो, आटे का थैला 1450 रुपये में फरोख्त किया जाने लगा। मजीद सूरत हाल क्या है जानेंगे अब्दुल कादिर से। आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चीनी और आटा जो है वो शहरियों की कुव्वत ख़रीद से मुसलसल बाहर हो रहा है। शहर लाहौर में चीनी इस वक्त 140 रुपये से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, कहीं 145 रुपये और कहीं पे 150 रुपये फ़ी किलो तक। और साथ ही साथ आटे की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो आटे की कीमतें जो हैं वो भी कम नहीं हो रही हैं। 10 किलो आटे का थैला मार्केट में इस वक्त 1450 रुपये फ़ी 10 किलो का थैला जो है वो पहुंच चुका हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को सस्ता आटा और सस्ती चीनी जो है अब मुयसर नहीं है, क्योंकि मार्केट में कहीं पे भी चीनी जो है वो 140 रुपये से सस्ती फ़रोख्त नहीं की जा रही, जबकि जो आटा है वो 1450 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, 20 से 25 किलो आटा लग गया था महीने का। आमदनी नहीं है जितना ज़्यादा जो ना खर्च हो रहा है। 30,000 से ज़्यादा आमदनी नहीं है और खर्चे जो उनसे 50,000। ये थोड़े दिन पहले 135 था, अब 150 पे आ गया, 45 पे आ गया, ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं रेट, लिहाजा कंट्रोल। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि अब गुजारा जो है वो करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, क्योंकि चीनी की कीमतों में इजाफा, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, आटा जो है वो भी अब एक आम आदमी के लिए ख़रीदना आसान नहीं रहा है, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अब गुजारा जो है, घर का गुजारा मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जी रुक करे कोयटा का तो कोयटा में चीनी के 50 किलो बोरे के नर्क में 800 रुपये का इजाफा हो गया। शहर के मुख्तलिफ परचून में फ़ी किलो चीनी 160 रुपये तक पहुँच गई। यूटिलिटी स्टोर पर भी सस्ती चीनी मुयसर नहीं। मज़ीद जानेंगे इब्रार अहमद से।
जी हाँ, बिल्कुल चीनी के जो रेट है ये मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। चीनी की रेट जो है इसमें अगर गुज़िश्ता 2 माह के दौरान देखा जाए तो उसमें 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक जो है इसमें इजाफा हो चुका है और अब जो है कोयटा में चीनी 160 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो कोयटा में फ़रोख्त हो रही है। जबकि जो 50 किलो की बोरी है उसकी अगर बात की जाए तो वो 7,400 से लेकर 7,500 रुपये तक जो है कोयटा में फ़रोख्त हो रही है। इस वक्त मैं एक होलसेल की मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो चीनी के नर्ख है वो 145 रुपये से 150 रुपये फ़ी किलो तक जो है यहाँ पे फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि जो परचून के रेट है वो 160 रुपये तक पहुँच चुके हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, हम ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। चीनी के रेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा होता रहा है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से है ना। पहले जो है हम लोग चीनी बेच रहे थे तकरीबन 4,500 रुपये में, अभी बेच रहे हैं 7,400 रुपये में और वो मिल भी नहीं रहे आगे से। जी हाँ, इनका कहना है कि चीनी जो है उसकी जो रसद है इसमें कमी वाक़या हुई है, जिसकी वजह से इसके रेट में इजाफा होता जा रहा है और अब भी जो है इसके रेट जो है यहाँ पे स्टेबल नहीं हो रहे, अभी इसमें रेट में जो है मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। जी।